हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर। इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना क्यों ज़रूरी है और ऐसे कौन से मेथड्स हैं जिनके ज़रिए इंसान अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को ग्रो कर सकता है, अपने अंदर खुद एतमादी को जगा सकता है। सो आर यू एक्साइटेड? लेट्स स्टार्ट। खुद एतमादी अपने आप पर, अपनी सलाहियतों पर और अपनी कद्र कीमत पर भरोसा करने का नाम है। यही वो चीज़ है जो आपको अपने ख्वाब को हासिल करने, बिला झिझक अपनी बात दुनिया के सामने रखने और आगे बढ़ने का मौका देती है। यही वो चीज़ है जो आपको अपने ख्वाबों को पूरा करने की, बिला झिझक दुनिया के सामने अपनी बात रखने की और बुलंद हौसले के साथ दुनिया का मुकाबला करने की ताकत देती है। यानी अगर आसान ज़बान में कहा जाए तो आपकी नज़र में आपकी क्या हैसियत है, बस इसी का नाम खुद एतमादी है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि लो कॉन्फिडेंस के रीजंस क्या हैं और इसे छुपाने के लिए हम लोग क्या बहाने करते हैं। क्या आपको पता है कि हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं या आलसीपन जो होता है उसकी वजह क्या है? ये सिर्फ एक बहाना है। यानी आप जो करना चाहते हैं या आपको पता है कि कुछ करना, जो करना आपके लिए ज़रूरी है, उसे करने के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप सारे बहाने करते हैं कि आपके पास वक्त नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास कोई मेंटर नहीं है आपको गाइड करने वाला। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो अपना खुद का यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, या कितने ऐसे लोग हैं जो अपना सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और एक अच्छी साइड इनकम अर्न करना चाहते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो मोटापे से परेशान हैं और उनको पता है कि वो मोटापा उनकी सेहत को खराब कर रहा है, बीमारी की तरफ लेकर जा रहा है। वो चाहते हैं अपने वजन को कम करना, लेकिन उसके लिए जो पहला कदम है, उसे मोटापे को कम करने के लिए, अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, वट एवर योर ड्रीम्स आर, उसके लिए जो पहला कदम है वो आप उठाने से डरते हो। कहने का मतलब ये है कि देयर आर एन नंबर ऑफ वेज फ्रॉम विच यू कैन चेंज योर लाइफ, बट यू डोंट हैव द करेज, द कॉन्फिडेंस टू चेंज इट। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। आप दिन भर सोशल मीडिया पर रहते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, और अपनी प्रॉब्लम्स के जो सोल्यूशन है उनको सर्च करने की कोशिश करते हैं और वो आपको मिल भी जाते हैं। बहुत से वीडियोस अवेलेबल हैं, कंटेंट्स आर अवेलेबल, बट आप उन पर अमल नहीं करते क्योंकि आपको पता है कि ड्रास्टिक चेंजेस जो है वो आप नहीं ला सकते। आप सोच कर ही आपको डर लग जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कुछ छोटी छोटी टिप्स, मेथड्स जो कि किताबों में लिखे हुए हैं, इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, जो प्रूवन है विद स्टडीज़ कि उनको इस्तेमाल करके आप अपने कॉन्फिडेंस को ग्रो कर सकते हैं। और साथ ही एज अ बोनस कंटेंट वीडियो के आखिर में मैं आपको मेरा अपना एक मेथड आपके साथ में शेयर करूंगा पर्सनल, जो मेरे लिए हमेशा काम किया है। मेरे अंदर जब भी कॉन्फिडेंस की कमी होती है या मैं किसी ऐसी सिचुएशन में होता हूँ जहाँ पर थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस फील करता हूँ, अपने आप को लो कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, मैं उस मेथड को यूज़ करता हूँ और इट हैज़ वर्क फॉर मी एवरी टाइम एंड इट विल वर्क फॉर यू, आई एम श्योर, इफ़ यू ट्राई हार्ड। क्या आपने कभी छोटे बच्चों को देखा है कि वो कितने कॉन्फिडेंट होते हैं जब वो चलना शुरू करते हैं, जब वो बोलना शुरू करते हैं, जब वो 3-4 साल की उम्र के होते हैं? तो माँ बाप उनसे जो भी करने के लिए कहते हैं वो बिला झिझक करना शुरू कर देते हैं। उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई उनको देख रहा है, हंस रहा है, जज कर रहा है, उनका मजाक उड़ा रहा है या क्या कर रहा है। वो बस अपनी धुन में अपना काम करते हैं। तो आप बताइए, अगर ये कॉन्फिडेंस नहीं है तो क्या है? हमें बच्चों से सीखने की ज़रूरत है। उसके बाद जब वो बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, तो सोसाइटी, स्कूल, पेरेंट्स उस बच्चे को बताना स्टार्ट करते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें वो बच्चा सीखता है, लेकिन समाज, माँ बाप, टीचर्स और सिबलिंग्स, इसके अलावा नेबर्स, फ्रेंड्स, एवरीवन उसे एक और चीज़ भी देते हैं, वो होता है जजमेंट। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है, लोग उसे जज करना शुरू कर देते हैं, उसके दोस्तों के साथ में कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, उसके हर एक्शन पर नज़र रखी जाती है। तो जब इस तरीके से जब वो बच्चा बड़ा होता है
तो कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस जो होता है, खुद एतमादी जो होती है, वो कहीं दूर उसके बचपन में गुम हो जाती है। और इसके साथ ही अगर बच्चे के साथ में कुछ कोई अब्यूज करे, उसे कोई बुली करे, कोई उसे उसके साथ में कुछ गलत व्यवहार करे, तो ऐसे बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल तकरीबन ख़त्म हो जाना बिल्कुल लाजिम है। और बड़े होकर हम लोग हमारे लो सेल्फ कॉन्फिडेंस को छुपाने के लिए नाम देते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, उसके अलावा इंट्रोवर्ट्स, ये एक टर्म है जो आजकल सोशल मीडिया पर बड़ी यूज़ हो रही है। और बेसिकली ये सारी चीज़ें एक ही है। आइए अब बात करते हैं कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाएं, कैसे ग्रो करें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो प्रूवन मेथड्स जो हैं, जो स्टडीज़ जिन पर हुई है उन पर बात करते हैं, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, वो मैं वीडियो के बिल्कुल आखिर में आपके साथ में शेयर करूँगा। इसलिए मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, ताकि आप मेन पार्ट जो है इस वीडियो का मिस ना कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल भी शेयर करें, ताकि और लोगों की भी जो है हेल्प हो सके। देखिए, सबसे पहले आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, और ऐसा करने के लिए आपको छोटी छोटी न्यू स्टेप्स लेनी पड़ेगी, न्यू थिंग्स को ट्राई करना पड़ेगा, नई चीज़ों को ट्राई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ओवरवेट एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप ओवरवेट हैं, आप चाहते हैं कि वेट को कम करना है, लेकिन आपको जिम जाने में झिझक महसूस हो रही है कि लोग आपको जज करेंगे वहाँ पर आपकी फिजिक को देख करके, एक्सरसाइज करने में आपको शर्म महसूस हो रही है, तो आप डायरेक्ट जिम ना जाएं, आप वॉकिंग से स्टार्ट करें। और वॉक करने के लिए भी ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ पर आपके जानने वाले कम हो या ना हो, थोड़ा दूर जाके वहाँ से स्टार्ट कीजिए। अब आप वॉक करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके थोड़े दिन के बाद में आपका वॉक के साथ हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी पार्क में करेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तब आप आ जाइए ऐसी जगह पर जहाँ पर लोग आपको जानते हो, आपके जानने पहचानने वाले हो, आप वहाँ पर वॉक करना स्टार्ट कीजिए। मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, या जॉग भी कर सकते हैं आप, जॉगिंग कीजिए, इट इज़ बेस्ट फॉर योर हेल्थ। और साथ ही साथ हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी स्टार्ट करें, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होगा। तो जैसे जैसे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपके अंदर खुद एतमादी आएगी, तब आप जिम की मेंबरशिप बिल्कुल ले सकते हैं, और ऐसे में आपको झिझक महसूस नहीं होगी बिल्कुल। इसके अलावा दूसरी एग्जांपल अगर मैं लूँ, तो अगर आपको नए लोगों से मिलने जुलने में या सोशलाइज होने में झिझक महसूस होती है, आप खुद को कॉन्फिडेंट फील नहीं करते ऐसी सिचुएशंस में, तो आप क्या कर सकते हैं? आप अपने किसी फ्रेंड से, जो आपका क्लोज फ्रेंड है, आप उससे बात करें, उसके साथ में शेयर करें आपकी इनसिक्योरिटीज़ जो है इस मामले में। और आप कोशिश करें कि ऐसी जगहों पर जब भी आप जाएं या नए लोगों से मिलें, तो आपका वो दोस्त आपके साथ हो, तब आपको झिझक जो है वो थोड़ी सी कम महसूस होगी। हाँ, ये बात पहले ही आपको क्लियर करनी है। आप याद रखें कि इसमें एक ग्लिच है कि वो दोस्त आपका हर जगह आपके साथ में नहीं जा सकता, या अगर आप कोशिश करेंगे उसे हर जगह लेकर जाने के लिए, तो आप उस पर ही डिपेंड हो जाएंगे, उसके बगैर फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, वो और नुकसान। इसलिए बेहतर ये है कि आप जहाँ भी उसे जाएंगे उसे साथ लेकर जाइए, कोशिश कीजिए ऐसी जगहों पर सोशलाइज होने के लिए, और वो एक्ट करेगा एज ए साइड किक, यानी इनिशिएटिव तो आपको ही लेना है। आपके दिल में जो डर होता है ना कि अगर मैं किसी से मिलूंगा तो वो क्या सोचेगा, लोग क्या बोलेंगे, कहीं उसने ऐसा क्वेश्चन कर लिया, बस उसे हैंडल करने के लिए आपको साथ में एक फ्रेंड चाहिए। आप उसे लेकर जाएं स्टार्टिंग में, और इनिशिएटिव खुद ले, खुद बात करें सामने वाले से, खुद मिले जुले। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो चुका है, आप बिला झिझक किसी से भी बात करने लग जाएंगे, और ऐसे वक्त में फिर आपको उस फ्रेंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अकेले ही इतने यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ टू फेस दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस ऑन योर ओन। इसके अलावा और एक तरीका है सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, आप कोई नई स्किल सीख सकते हैं। नई स्किल्स एज इन कोई न्यू लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें। अगर आपको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने आप से इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करें। जब आप सोचते हैं, जब आप सेल्फ टॉक करते हैं, तो कोशिश करें कि उसे इंग्लिश में करें। उसके बाद थोड़ा वक्त जाएगा, जब आपको लगेगा कि हाँ आपने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया है,
तो जो आपका इनर सर्कल, जो आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं, जब आप उनके साथ में होते हैं, जब उनके साथ में आप बैठते हैं, तब कोशिश करें बिल्कुल छोटे छोटे वर्ड्स जो है इंग्लिश के उन्हें यूज़ करने के लिए। जब आप वो यूज़ करेंगे तो आपकी ज़बान में थोड़ी सी रवानी आ जाएगी। जब आप फील करेंगे कि आप कॉन्फिडेंट इनफ हैं, तो आप देखेंगे कि आप खुद ब खुद जो है वो छोटे वर्ड से बड़े वर्ड, फिर उसके बाद में जो यू विल स्टार्ट विद लिटिल कन्वर्सेशन, छोटे छोटे कन्वर्सेशन से आप स्टार्ट करेंगे, और जैसे जैसे थोड़ा सा वक्त जाएगा आप उसके अंदर प्रो हो जाएंगे। हर अच्छी चीज़ वक्त लेती है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट ये जो स्किल आप सीखेंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ये आपको आपकी पूरी ज़िंदगी काम आएगा। इसके अलावा देखिए, फेल्यूर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपकी ज़िंदगी में जो भी सेटबैक्स आते हैं, जो भी फेल्यूर्स आते हैं, उनको बुनियाद बनाकर आइंदा से वो काम ना करने की कसम नहीं खा लेना है। आप उस चीज़ को और अच्छे से सीखें, अपने फेल्यूर से सीखने की कोशिश करें कि जो गलती हुई उसे नहीं दोहराना है फिर से, और आगे बढ़ने की कोशिश करें लाइफ में। किसी बुक में मैंने पढ़ा था कि आपको ऐसे कई नाकामयाब अफराद मिलेंगे जो कभी फेल नहीं हुए, लेकिन आपको एक भी ऐसा कामयाब शख्स नहीं मिलेगा जो कभी फेल नहीं हुआ। बिकॉज फेल्यूर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप फेल हो रहे हैं मतलब आप कुछ नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। फेल्यूर इज़ अ की टू सक्सेस। देखिए, आपके अंदर जो डर होता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता। अगर लोग इतना ही दूसरों के बारे में सोचते तो आज जो परेशानियां, जो उलझने और जो माशरे में जो सारी तकलीफें चल रही है वो नहीं होती है, राइट। सबकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, हर कोई अपनी ज़िंदगी में परेशान है, सबके साथ उनके मसाइल लगे हुए हैं। किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि किसी के बारे में सोचते बैठे रहें। और आपके बारे में भी आपको यही सोचना है कि कोई मेरे बारे में नहीं सोच रहा है, जो मैं सोच रहा हूँ वही सब सोच रहे हैं। कोई ऐसा एकदम फुल कॉन्फिडेंट वाले लोग बहुत कम है, जो जितना जाहिर करता है वो अंदर से इतना ही इनसिक्योर है। तो आपको अपनी जड़ पर काम करना है, अपनी लाइफ में मगन रहना है। मेरे दिल में जो आता है मुझे वो करना है, और दुनिया के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे वक्त गुजरते जाएगा वो सारी चीज़ें खुद ब खुद ठीक होती जाएंगी। इसके बाद जो मैं कहने जा रहा हूँ, जो मेथड जो है, वो शायद बहुत से लोगों को कड़वा लगे, लेकिन इफ़ यू वांट टू ग्रो यू विल हैव टू लिसन इट एंड थिंक अबाउट इट। आपके दोस्तों का जो इनर सर्कल आपका है, आपको उस पर नज़र रखनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि आपके कौन से ऐसे दोस्त हैं जो आपकी कामयाबी पर खुश होने से ज़्यादा आपकी नाकामी पर खुश होते हैं। जब आप दूसरों के साथ में होते हैं तो कौन से ऐसे आपके दोस्त हैं जो आपका मजाक उड़ाते हैं, आपके ऊपर बिला वजह हंसते हैं, तनकीद सबके सामने करते हैं। ऐसे दोस्तों को आपको छोड़ना पड़ेगा, और ऐसे दोस्तों को, ऐसे लोगों को अपने सर्कल में, अपने माशरे में पहचानने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे से पता है कि किस शख्स के दिल में आपके लिए क्या एहसासात हैं, लेकिन आप सिर्फ रिश्तों का लिहाज करके, दोस्ती का लिहाज करके उन्हें नज़रअंदाज करते हैं, और इसकी कीमत जो है वो अपने लो सेल्फ कॉन्फिडेंस से चुकाते हैं आप। क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे मैंने बच्चे की मिसाल दी कि जब बच्चा बड़ा होता है, अगर उसका मजाक उड़ाया जाए, चार के बीच में तनकीद का निशाना बनाया जाए, तब वो बड़ा होकर बहुत कॉन्फिडेंट नहीं होता, क्योंकि उसके कॉन्फिडेंस को तो पहले ही तोड़ा जा चुका है। यही आपके साथ में हुआ है, और आपके दिल में आपको पता है कि ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल सही है। तो ऐसे दोस्तों से जितना जल्दी हो सके किनारा कशी इख्तियार करें, और अपने इनर सर्कल पर हमेशा नज़र रखें कि कौन से दोस्त हैं जो आपकी कामयाबी पर खुश होते हैं, उन्हें अपने करीब रखें। दोस्त वो होता है जो आपको नसीहत अकेले में करे और आपकी तारीफ सबके सामने करे। तारीफ करे का मतलब ये नहीं, तारीफ करे का मतलब ये नहीं कि आपकी झूठी तारीफ करे। आपका जो अचीवमेंट है, आपकी जो खासियत है, आपकी जो खूबी है, उसे चार के सामने बयान करे, वो आपका दोस्त है। और अगर आपसे कोई गलती होती है, कोई कोताही होती है, तो उसे आपको अकेले में समझाए, आपको तनकीद करे, आपकी सच्चाई आपके सामने बयान करे, वो होता है आपका सच्चा दोस्त। ऐसे लोगों को करीब करे, और जो झूठे मक्कार फरेबी जो आपके ग्रुप में आपके साथ में है, उनसे अपने आप को पहली फुर्सत में दूर कर दें। और सबसे आखिर में, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। मेरा पर्सनल मेथड विच हैज़ वर्क फॉर मी एवरी टाइम एंड इट विल वर्क फॉर यू, आई एम श्योर। वो ये है कि आप जब भी ऐसी सिचुएशन में
फंसे, आपको फेस करना पड़े, जहाँ पर आप कॉन्फिडेंस महसूस नहीं कर रहे हैं अपने अंदर। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आए, आपको बस एक चीज़ पर ध्यान देना है और एक काम करना है, वो ये कि खुद से बातें करनी बंद कर देनी है। और आपको ध्यान इस बात पर देना है कि आपका जो दिमाग है वो आपसे क्या कह रहा है। देखिए, ह्यूमन माइंड जो है वो इंसान का सबसे अच्छा दोस्त होता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स में ये इवॉल्व हुआ है और इसका काम ये है कि आपको खतरों से बचाना। तो जब भी आप फील करेंगे लो कॉन्फिडेंस, खुद एतमादी की कमी जहां पर होगी, आप ऐसी सिचुएशन में जाएंगे, आपका दिमाग कोशिश करेगा आपको हीले बहाने से वहां से बचाने के लिए। वो आपको नए नए तरीके बताएगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं शादी पार्टी वगैरह में कहीं गैदरिंग में है, सोशल एक्टिविटीज़ में आप कहीं पर हैं, किसी से बात करनी है, आप सोचेंगे, आपका दिमाग आपको समझाएगा कि अब जब आप बात करेंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, लोग क्या सोचेंगे, अगर जो आप एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से जैसा रिस्पॉन्स वैसा नहीं मिला तो क्या होगा। ये सारी बातें आपका दिमाग आपको समझाएगा। आपको सीधा एक ही काम करना है, दिमाग की सुनना नहीं है, बंद कर देना है दिमाग को और उस सिचुएशन में जंप करना है। इट हैज़ टू बी डन, इट हैज़ टू बी डन, देयर इज नो अदर वे। कोई यहाँ पर भागने का कोई रास्ता नहीं है, आपको करना है, बस इतना ही सोचना है। कैसे होगा, क्या होगा, कब खत्म होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये सारी बातें आपको नहीं सोचनी है, आपको बस करना है। और एज ए ह्यूमन बीइंग रिजल्ट आपके ताबे नहीं होता है, सिर्फ आपका एक्शन मैटर करता है कि आप क्या करते हैं, उसी पर ध्यान देना है। एंड माई फ्रेंड हबीबी, ये हमेशा काम करता है। इट हैज़ वर्क फॉर मी एवरी टाइम। ये सबसे सिंपल और सबसे असरदार टेक्निक है जो कि आई थिंक आपको कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो आप इस टेक्निक को यूज़ करें, साथ ही साथ जो मैंने दूसरी टेक्निक्स जो बताई हुई हैं, मेथड्स जो हैं, उन्हें भी यूज़ करें और कोशिश करें अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है उसे ग्रो करने के लिए। और अगर आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा मिलता है, आपके लिए ये वर्क करता है, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे अगली बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए मसले के साथ और उसके सोल्यूशन के साथ कि उसे कैसे हल करना है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज सोशल मीडिया पर जो रियल एंड ऑथेंटिक कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो बहुत कम अवेलेबल हैं। और आप चाहते हैं कि इसी तरह की वैल्यूएबल थिंग्स आप तक पहुँचें, आपको सीखने के लिए मिले, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।